ये देख रहे हैं नर्मदा खंड, और नर्मदा खंड में भृगु आश्रम, धूना पानी, और बारिश की वजह से रुकना पड़ा। थोड़ा विकट रास्ता है, यहाँ थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। और बाबा उद्विनाथ जी की कृपा से हम धूना पानी और भृगु कमंडल की ये दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए नर्मदा खंड की ये यात्रा और प्रकृति का बड़ा सुंदर ये दर्शन, और इतना आनंद है यहाँ, क्योंकि यहाँ ऋषियों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है। हम तो दर्शन कर रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ आज ही वही ऋषि किसी न किसी रूप में हम सबको प्रताड़ित कर रहे हैं। और ऐसे बीहड़ जंगलों में हजारों लाखों वर्षों से ऋषियों की ये तपोभूमि रही है, जिस पे हमारे इस भारत भूमि का परम सौभाग्य रहा कि ये भारत ऋषियों की भूमि। ये जंगली टमाटर है, जंगल में टमाटर लगते हैं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। ये बहुत पेड़ है यहाँ जंगल में, और बहुत प्रकार की औषधियाँ भी यहाँ देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार हम अपने रास्ते से, जंगलों से, और बाबा उद्विनाथ जी की कृपा से देखो कि गुरु बिना भवनिधि तरह न कोई, जो शंकर बिरंच सम होई। गुरु की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। हमारे आराध्य बाबा उद्विनाथ जी, जो कि बाबा मस्तनाथ जी, अस्तलवर मठ, बाबा हीरानाथ जी, मूर्थल, हमारे बुद्धनाथ जी महाराज, कालेनाथ जी महाराज, कितने ऐसे महापुरुष हैं हमारे। उनकी कृपा से हम आपको ये दर्शन करवा रहे हैं। ये एकदम भयावान जंगल है, और ये पानी आप सब लोग देख सकते हैं। और हमने तो गुरु मुख से सुना है कि बिना भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, गुरु पीरों की कृपा से तीर्थ में जाना, महापुरुषों के दर्शन करना, और इतनी सुंदर ये देखो पहाड़ियाँ, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सुंदर दृश्य है यहाँ। और बहुत आनंद आ रहा है, इतना सुंदर पहाड़ है, इतना सुंदर पहाड़ है। हम तो कहेंगे कि परमात्मा इन जंगलों को, जो हमारे ऋषियों की तपोभूमि रही है, ये इसी प्रकार अखंड रहे, अनवरत रहे। परमात्मा ऐसी पवित्र स्थानों को हम, दर्शनीय स्थानों को हम देखते रहें,
क्योंकि ये जो ऋषियों ने स्थान चुने थे, जिसको आप अभी देख सकते हैं, कितना शांत है यहाँ और रम्य है, सौरम्य कह सकते हैं, क्योंकि यह ऋषियों ने तप किया है। जहाँ ऋषियों की तपोस्थली होती है, वहाँ का वातावरण, वहाँ की हवा बहुत दर्शनीय होती है। तो ठीक आप सब लोग ऐसी विकट, दुर्गम, दर्शनीय स्थलों का मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको एक संचार के माध्यम से ऐसे दर्शनीय स्थलों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सज्जनों, बहुत आनंद आ रहा है भगवान की कृपा से। हमारे साथ हैं हिमाचल से नाथ संप्रदाय से दीक्षित साधक भाई प्रशांत, आदेश और रॉबिन। ये भी नाथ संप्रदाय से बड़ा स्नेह रखते हैं और हमने सुना है कि नाथ संप्रदाय जो है अनादि परंपरा है। गुरु गोरक्षनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ, जलंधर नाथ, गोपीचंद, भरतरी, ऐसे अनेकों अनेक महापुरुष सुंदरनाथ जी महाराज, ऐसे महापुरुष हुए। इस धरती ने जन्म दिया परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समय समय पे धर्मानुकूल परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियों में हमने, इस भारत भूमि ने, इस वसुंधरा ने महापुरुषों को जन्म दिया और महापुरुषों ने तपस्या करके वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश दिया कि भाई आप सब लोग मिलके रहें, सब एक साथ रहें, किसी से भी कंचित मात्रा भेद ना करें। ऐसी तपस्थली को, ऐसे महापुरुषों के विहंगम स्थान जो है आपको दर्शन हो रहे हैं। और अभी हम पहुंचने वाले हैं धूना पानी। ये भी एक बहुत सुंदर जगह है। यहाँ दत्त भगवान का धूना है और उसी पवित्र स्थान पर हम पहुंचने वाले हैं, जो कि आप ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन करेंगे। जय दादा कलापीर, जय बाबा मस्तनाथ जी महाराज, जय बाबा उद्मीनाथ जी महाराज। धन्य हमारे महापुरुषों को, उनकी कृपा से, उनके उपदेश से हम तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं धूना पानी। ये पूजनीय भगवान रामशरण जी महाराज, उनकी तपोभूमि है अमरकंटक। और ये दूधिया कुंड है, इसका आप दर्शन कर सकते हैं। इसमें स्नान भी किया जाता है, नर्मदे हर। और इसी स्थान पर एक महापुरुष की तपोभूमि के आप दर्शन करने ये परम पूज्य राम शरण देव जी महाराज तपोभूमि धूना पानी अमरकंटक। आदेश सिद्ध, आदेश आदेश।
आयुष